शादीशुदा होने के बाद भी वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। फिर एक दिन उसने फेसबुक पर दोस्त तलाशना शुरू किया और दोस्त के मिलते ही उससे वो कर बैठती है नापाक मोहब्बत। पति काम पर चला जाता और वो आशिक के साथ होटल में पूरा दिन गुजारती। लेकिन जब सास ससुर ने बाहर आने जाने पर रोक लगाई तो फेसबुक या बॉयफ्रेंड की खातिर कर डाला प्यार में रोड़ा बने सास ससुर का कत्ल। दरअसल मामला दिल्ली के गोकुलपुरी का है। यहाँ सोमवार की सुबह घर में एक बुजुर्ग दंपति के खून से लथपथ लाश मिलती है। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला लूटपाट का लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वह कातिल तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ इस केस में। बुजुर्ग महिला और उनके पति की हत्या किसी बाहर के बदमाश ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू मोनिका ने ही की थी। सास ससुर की बंदिशों की वजह से बहू मोनिका अपने प्रेमी आशीष से मिल नहीं पा रही थी। ऐसे में 4 महीने पहले दोनों ने दंपति की हत्या की साजिश रच डाली। मोनिका के बॉयफ्रेंड आशीष ने साजिश के तहत अपने एक साथी के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला, लेकिन एक फीचर फोन और सीक्रेट सिम की वजह से इस राज का पर्दा फाश हो गया। दरअसल 2020 में फेसबुक के जरिए मोनिका की आशीष से दोस्ती होती है। दोस्ती कुछ दिन बाद प्यार में बदल जाती है। मोनिका शादीशुदा होने के बावजूद आशीष से होटल में मिलने जाती थी। दोनों की फोन पर घंटों बातें होती थी। एक दिन मोनिका के पति के हाथ में उसका मोबाइल लग जाता है और इसमें उसकी और आशीष की डर्टी चैट थी। इससे मोनिका की पूरी पोल खुल गई। इसके बाद उसके पति और सास ससुर ने उसका फोन रख लिया और उस पर नजर रखने लगे। और इतना ही नहीं, उसका घर से बाहर आना जाना भी बंद कर दिया गया। मोनिका को स्मार्टफोन की जगह नॉर्मल फोन दे दिया गया और उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। सास ससुर उसे उसकी हरकतों के चलते ताने देने लगते हैं। मोनिका अब घर में कैद होकर रह गई। उसकी अपनी बॉयफ्रेंड से बात नहीं हो पा रही थी और न ही उससे मिलना हो पा रहा था। वह घर में घुटन महसूस करने लगती है। वह आए दिन किसी न किसी बहाने से घर से निकलने की कोशिश तो करती, लेकिन निकल नहीं पाती। हर इन्हीं हरकतों की वजह से उसके ससुर ने घर बेचकर द्वारिका में शिफ्ट होने का फैसला किया। उन्हें एडवांस में 5 लाख रुपए भी मिले। मोनिका ने बताया कि सास ससुर की बंदिशों की वजह से प्रेमी आशीष से वो मिल नहीं पा रही थी। मोनिका को लगने लगा था कि उसके ससुर के चलते वह कभी आशीष से नहीं मिल पाएगी। ऐसे में दिसंबर में ही मोनिका ने आशीष के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति को रास्ते से हटाने की साजिश रचना शुरू की और फरवरी महीने में ही किसी तरीके से दोनों ने 2 बार मुलाकात की और तभी सास ससुर की हत्या करने का प्लान तैयार कर लिया और साजिश के तहत दोनों ने नए सिम कार्ड खरीद लिए। मोनिका और आशीष इन्हीं नंबर से बात किया करते थे ताकि किसी को उस बातचीत का पता न चल सके। दोनों ने फोन पर बात कर वारदात को अंजाम देने के लिए रविवार का दिन चुना। रविवार को शाम 7 बजे साजिश के तहत आशीष और उसका साथी मोनिका के घर पहुंचते हैं। मोनिका ने घर का दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर लिया और बाद में दोनों को छत पर छुपा देती है। यही नहीं, मोनिका ने दोनों के लिए नाश्ते का इंतजाम भी किया और रात करीब 10:30 बजे तक घर में सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी आशीष ने मोनिका के नए नंबर पर फोन कर कमरे से बाहर ना निकलने के लिए कहा। इसके बाद आशीष और उसके साथी ने बुजुर्ग दंपति का कत्ल कर दिया और घर में रखे 4 लाख रुपए और महंगी ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। इसके बाद आशीष ने फिर मोनिका को फोन कर बताया कि वह घर से बाहर निकल रहा है। वह सुबह देर से उठे। सोमवार की सुबह जब मोनिका का पति उठा तो वह अपने माता पिता की हत्या देख घबरा गया। इसके बाद उसने मोनिका को जगाया। दोनों ने पुलिस को फोन कर वारदात की जानकारी दी और पुलिस ने बहू मोनिका की इस पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मोनिका को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके प्रेमी और प्रेमी के साथ देने वाले उसके दोस्त की तलाश जारी है।